नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज अपना नया टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र का मतलब होता है बार बार और वृद्धि का मतलब होता है बढ़त, यानी कि किसी भी धनराशि पर बार बार बढ़त हो रही हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी डेफिनेशन होती है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसमें मूलतः 4 फंक्शन होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, एक होता है रेट यानी कि दर, एक होता है टाइम यानी कि समय, और एक होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को अगर आप जोड़ दोगे तो वो मिश्रधन कहलाता है। तो ये होता है, एक होता है मूलधन, एक होता है दर, एक होता है समय और एक होता है मिश्रधन। इसमें से कोई भी आपको एक चीज पूछ लेगा। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू में 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n माइनस का मूलधन। r का मतलब होता है रेट यानी कि दर, और n का मतलब होता है समय, वर्ष। एक होता है मिश्रधन, और मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n, माइनस का मूलधन नहीं करेंगे। और एक होता है मूलधन, और मूलधन होता है मिश्रधन माइनस का ब्याज। मिश्रधन में से अगर आप ब्याज घटा दोगे तो आपके पास में मूलधन रह जाएगा। ये है आपके कुछ फॉर्मूले। अब देखिए, बिल्कुल आसान से फॉर्मूले हैं जिनको याद करो तो भी ठीक और ना करो तो भी ठीक। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन है वो 3 प्रकार से होता है। संयोजन का मतलब होता है कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करते हैं। एक होता है वार्षिक, एक होता है अर्धवार्षिक, और एक होता है त्रैमासिक। अगर ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से हो रहा हो, वार्षिक का मतलब होता है कि एक वर्ष में ब्याज है वो एक बार संयोजित होगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष के एंड में ब्याज का संयोजन होगा। अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो तो रेट भी हमेशा वार्षिक रखते हैं और समय को भी वार्षिक रखते हैं, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कंप्लीट वर्ष रखते हैं। अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष में 2 बार ब्याज का संयोजन होगा, यानी कि प्रत्येक 6 महीने बाद ब्याज का
संयोजन होगा। अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज का संयोजन हो रहा हो तो रेट को करते हैं आधी और समय को करते हैं दुगुना। और अगर त्रैमासिक रूप से ब्याज का संयोजन हो रहा हो, त्रैमासिक का मतलब होता है कि एक वर्ष में 4 बार ब्याज का संयोजन होगा, यानी कि प्रत्येक 3-3 महीने बाद ब्याज का संयोजन होगा। और अगर ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा हो तो रेट को करते हैं 4 से भाग और समय को करते हैं 4 से गुणा। बस आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर वार्षिक है तो रेट को भी वार्षिक रखते हैं और समय को भी वार्षिक लेते हैं। अगर अर्धवार्षिक है तो रेट को आधा कर देते हैं और समय को दुगुना कर देते हैं। अगर त्रैमासिक है तो रेट में देते हैं 4 का भाग और समय को कर देते हैं 4 से गुणा। अब देखिए, अब देखिए जिस तरीके से अपन उस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं उस तरीके से कैसे कर पाते हैं वो देखिए। एक होता है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और एक है 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आराम से। सबसे पहले रखना है आपको प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन। जितना समय है उतनी रो बना दीजिए। 1 वर्ष है तो 1 रो, 2 वर्ष है तो 2 रो। जितना समय है उतनी की उतनी ये रो बना दीजिए। 2 वर्ष है तो 2 रो, 3 वर्ष है तो 3 रो। सबसे पहले यहाँ रखेंगे रेट, और इस मूलधन पर इस रेट के हिसाब से जो भी ब्याज बनेगा मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए, और यहाँ पर ए आया तो इसी मूलधन पर इसी रेट पर यहाँ पर भी आएगा ए। जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, बिल्कुल फिक्स है। जो पहले वर्ष ब्याज आया उस पे वापस इसी रेट के हिसाब से ब्याज लगेगा, जिसको मैं मान लेता हूँ बी। अब अगर आपसे पूछे, इस मेथड से आप 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आपसे पूछे कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो तो इस पूरे को जोड़ दो। अगर आपसे पूछे कि मिश्र धन बताओ तो इस वाले पूरे को जोड़ दो। और अगर आपसे पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, और अंतर ज्ञात करना है तो आप केवल इसको आंसर मान लो, यानी कि जो पहली लाइन से अलग होता है वही अपना अंतर होता है। तो आपके सीधे सीधे वाले ये वाले अंतर हो जाएगा। कैसे होगा ये हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। जैसे कि दे रखा है 3 वर्ष, तो सबसे पहले रखते हैं मूलधन। समय दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 रो बना लेंगे और यहाँ पर रखेंगे रेट परसेंट, और इस मूलधन पर इस रेट के हिसाब से जो भी आएगा मैं मान लेता हूँ ए। यहाँ पर ए आया तो यहाँ पर भी ए आएगा, और ए पर इस रेट के हिसाब से यहाँ पर आएगा बी, और तीसरे वर्ष भी यहाँ पर आएगा ए, और यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ आएगा बी, और इसके ऊपर भी वापस ब्याज लगेगा बी, और ये जो ब्याज बना है इसके ऊपर वापस ब्याज बनेगा, जिसको मैं मान लेता हूँ सी। तो ये पूरा का पूरा 3 वर्ष का। अगर आपको 4 वर्ष का है तो चौथी डंडी और बना दीजिए, और वापस ये का ये प्रोसेस आपको करना है। कितना भी पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, इस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वो फ्रैक्शंस देख लीजिए जो पूरी की पूरी मैथ के अंदर आपके काम आने वाली है। बिल्कुल बेसिक सी क्लास है आज कंपाउंड इंटरेस्ट की। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए, एक होता है 20% और 20% होता है 1/5। अब ये देखो कैसे बना। एक होता है साधारण संख्या और एक होती है भिन्न। जब भी साधारण संख्या को भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो ये प्रतिशत हटा करके करते हैं, बट्टे में 100, तो ये कट गया 20 एकम 20 और 20 5, तो ये कट गया 1/5 बार। और जब भिन्न को साधारण संख्या में बढ़ते हैं तो करते हैं 100 का गुणा, तो ये कट जाएगा 20 बार। बिल्कुल तीसरी कक्षा की बात है, बहुत छोटी सी बात थी तो आपको समझ में आ गया होगा। 20% होता है 1/5। अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 40%,
और 40% के लिए आप इसका भी 2 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2/5। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 60%, और 60% के लिए आप इसका भी 3 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 3/5। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 80%, और 80% के लिए आप इसका भी 4 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 4/5। और अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 100%, और 100% के लिए आप इसका भी 5 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 5/5। कटेगा तो 1/1। देखिए 1/1 होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, और 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 सही 1/11%, और 1/12 होता है 8 सही 1/3%। बिल्कुल साथ साथ में लिखते रहना है। एक बटा 13 होता है 7 सही 9/13%। 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। 1/16 होता है 6 सही 1/4%। 1/17 होता है 5 सही 15/17%। और 1/18 होता है 5 सही 5/9%। और 1/19 होता है 5 सही 5/19%। और 1/20 होता है 5%। बिल्कुल आपको इतनी तो फ्रैक्शन आपको याद होनी ही चाहिए। पूरी की पूरी मैथ के अंदर मैं इन फ्रैक्शंस का यूज़ लेने वाला हूं। अगर आपको मैथ आसान तरीके से सॉल्व करना सीखना है तो इनको एक बार रट लीजिए। देखिए अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करना सीख लेते हैं। इनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। भिन्न को साधारण में लेना तो इनटू में 100 करना है। आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, इसमें है कोई भी ये जो फ्रैक्शन बन रही है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखो तो सबसे पहले जो ये इसको गुणा करते हैं तो 33 को 3 से गुणा किया तो हो गया 99। और जो ये 99 है उसमें ये वाला करते हैं प्लस, तो प्लस का 1। और जिसका भाग है, भाग किसका है 3 का। और इस वाले प्रतिशत के लिए करते हैं इनटू में 100। तो ऊपर 99 और 1 कितना हो गया 100। और नीचे कितना रह गया 3 × 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए तो कितना रह गया 1/3। अब देखो इसको 16 को 3 से गुणा किया तो 48। और 48 में 2 जोड़ा तो ये हो गया 50। और भाग किसका है 3 का। और प्रतिशत का निशान हटा तो भाग बट्टे में आ गया 100। तो 50 के पाड़े से 1 बार और 50 के पाड़े से 2 बार तो कितना हो गया 1/6। अब जैसे इसको ले लो तो 11 नंबर 99 और 1 जोड़ा तो ये हो गया 100। और 100 और बट्टे में भाग है 9 का। और प्रतिशत के लिए कर दो 100। 2 0 से 2 0 कट गए तो क्या रहा 1/9। बहुत ही आसान सी फ्रैक्शन है, आपको
याद ही कर लेनी है। देखिए भाई, अब करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करके एक हाई लेवल तक हम लोग लेकर के जाएंगे। तो लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए, देखिए भाई, ये कह रहा है कि मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, रेट दे रखी है 10%, समय दे रखा है 2 वर्ष और आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हर उस तरीके से बताने वाला हूं, बड़ी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन लोग फॉर्मूले के तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्मूले के तरीके से भी आते हैं। और चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n माइनस का प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 1000 इनटू में 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है 10%, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष और माइनस के अंदर कर दो वापस मूलधन, क्योंकि ये वाला बन जाएगा मिश्रधन और मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दोगे तो आपके पास में ब्याज बच जाएगा। तो कर दो सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1000 इनटू में, इसको करते हैं इससे गुणा, 100 को 1 से गुणा किया तो 100 और 100 में ये जोड़ते हैं तो ये हो गया 110 बट्टे में 100 और इनटू में जितनी बार समय है उतनी बार इसको रिपीट कर दो तो ये हो जाएगा 110 बटा 100 और माइनस का 1000। अब देखो 2 जीरो से 1 और 1 कट गया, 2 जीरो से ये 2 कट गया, 11 को 11 से गुणा किया तो ये हो गया 121 और 121 को 10 से गुणा किया तो ये हो गया 1210 और 1210 में से ये 1000 घटा दो तो आपके आंसर हो जाएगा 210। तो चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 210। इस तरीके से हम लोग 10वीं कक्षा के अंदर क्वेश्चन करते थे, लेकिन 10वीं कक्षा के हिसाब से आज के कंपटीशन को जीतना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम का बंदिश रहता है और टाइम को हम लोग कैसे भी करके कम कैसे कर सकते हैं उस पे काम करना है। तो देखिए दूसरा मेथड, इसको और कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, अब देखो रेट दे रखी है 10%, 10% होता है 1/10। हर को हमेशा मानते हैं मूलधन और अंश में जो भी दे रखा है उसको मानते हैं हम लोग ब्याज। कंप्लीट। अब 10 रुपये की धनराशि है और 1 रुपये ब्याज के साथ मिश्रधन कितना हो गया 11 रुपये। किस पे, धनराशि 10 रुपये पर, और जितना समय दे रखा है उतना का उतना इसका स्क्वायर कर दो। कर दिया तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब ये मिश्रधन आ गया 2 वर्ष का के 100 रुपये था तो मिश्रधन कितना हो गया 121 रुपये और जो धनराशि दे रखी है उसका आप गुणा कर दो। बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को हल कैसे कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 121 को 10 से गुणा किया तो ये हो गया 1210। तो आपके मिश्रधन आ गया 1210 रुपये और मिश्रधन माइनस का मूलधन कितना था 1000 रुपये, तो आपके आंसर हो जाएगा 210 रुपये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक एक बच्चा इस फॉर्मूले के हिसाब से रखना सीखेगा तब तक दूसरा बच्चा इस तरीके से आंसर दे करके चला जाएगा। तो आप बिल्कुल स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको एक एक क्वेश्चन के 6 से मेथड बताने वाला हूँ। देखिए
इसका ही अगला मेथड और कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड तो हो गया ये वाला। अब देखो तीसरा मेथड ये कहता है इफेक्टिव रेट निकाल दो। अब दे रखा है एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो रेट दे रखी है 10, प्लस में अलग अलग रेट दे रखी है तो अलग अलग रेट देनी है, और सेम दे रखी है तो सेम। प्लस में 10 इंटू में 10 और बट्टे में हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 10 और 10 20, और ये हो गया 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो अपनी इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, 21%। अपने पास वो रेट आ गई 21% और मूलधन दे रखा है अपने पास में 1000 रुपये। तो आप सीधे सीधे करोगे क्या, 1000 रुपये का 21% निकाल दो, और 1000 का 21% होता है 210 रुपये। तो आंसर आ जाएगा अपने पास सीधे सीधे 210 रुपये। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये रेट निकाल दो। इफेक्टिव रेट आपने निकाल दी तो क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। इससे भी आगे कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। ये क्वेश्चन पे सारे के सारे मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन पे ये अप्लाई होगा। तीसरा मेथड बहुत ही शानदार सा मेथड करवाने जा रहा हूँ। 10% रेट दे रखी है, 10% कितना होता है 1/10। सबसे पहले रखते हैं मूलधन, 1000 रुपये मूलधन है। जितना समय है, समय कितना है 2 वर्ष, जितना समय है उतनी रो बना दो। अब रेट दे रखी है 1/10, 10% का आपने ये कन्वर्ट कर दिया। अब 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया 100। अब यहाँ पर 100 आया तो obvious सी बात है यहाँ पर भी 100 आएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये वाला ब्याज बराबर होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। और जो पहले वर्ष 100 रुपये ब्याज आया है उस पर वापस इसी रेट के हिसाब से वापस ब्याज देगा। 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया 10। और आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो कंप्लीट इसको जोड़ दो, तो 100 और 100 200 और ये हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 210। तो आंसर आ जाएगा 210। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इससे भी एक स्टेप आगे कैसे बढ़ा जा सकता है देखिए वो भी। क्योंकि स्मार्ट तरीके से ही क्वेश्चन हल करके एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, पुराने तरीके से नहीं कर सकते आज की दुनिया में। तो देखिए रेट दे रखी है 10%, 10 रुपये की धनराशि है। एक होता है मूलधन और एक होता है मिश्रधन। 10 रुपये की धनराशि है, 1 रुपये ब्याज के साथ मिश्रधन कितना हो गया 11 रुपये। कि पहले वर्ष ब्याज साधारण होता है 10 रुपये है तो बढ़ के कितना हो गया 11, कितना ब्याज मिला 1। दूसरे वर्ष जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, तीसरे वर्ष जाते हैं तो क्यूब करते हैं, ये हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब देखो 100 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के अंदर कितनी हो गई 121 रुपये, तो कितनी बढ़ी 21। ये वही इफेक्टिव रेट वाली बात है। लेकिन ये कह रहा है कि मूलधन 100 नहीं है, कितना है 1000 रुपये, कितने गुणा 10 गुणा। तो ये कह रहा है कि ब्याज बताओ और ब्याज को भी कर दो 10 गुणा, तो ये हो जाएगा 210 रुपये। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, इसको करोगे तो मिश्रधन आएगा और मिश्रधन में से ये वापस घटा दोगे तो आपके पास में मूल ये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक तरीका और है, इस क्वेश्चन को करने के एक तरीका आपके बच गया है, वो भी देख लो। बहुत सारे टीचर इस मेथड से क्वेश्चन करवाते हैं कि अगर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले तो करना है आपको 2+1। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर आपसे 3 वर्ष का पूछ ले तो आपको करना है 3+3+1। अगर आपसे 4 वर्ष का पूछ ले तो आपको करना है 4+6+4+1। और अगर आपसे 5 वर्ष का पूछ ले तो आपको करना है 5+10+10+5+1।
और 1, ये वाले हैं आपके। थोड़े से आपको याद रखने हैं। कुछ बच्चों को इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लगता है, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बता रहा हूँ। अलग अलग तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको सीख लेना है। देखिए, तो सबसे पहले अपन का कौन सा है, 2 वर्ष का। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस मेथड के अंदर मूलधन दे रखा है 1000 रुपये और रेट दे रखी है 10%। तो जो मूलधन दे रखा है सबसे पहले उसका रेट के हिसाब से ब्याज निकाल दीजिए, कितना हो गया, 100 रुपये। अब दे रखा है 2 इंटू में, ये 2 वर्ष को रिप्रेजेंट करता है, 2 और 1 वर्ष का कितना है, 100, और प्लस में 1 ये वाला, और इंटू के अंदर करना है ये वाला जो ब्याज आपने निकाला है उसका वापस 10%। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। तो ये जोड़ दो, देखो कितना हो गया, 200, और ये हो गया 100। 10 को 1 से गुणा किया तो 10, तो आंसर हो जाएगा 210। ये वाला जो बात आती है ये है डिफरेंस, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आता है, ये वाला है यहाँ पर। तो यही थे, एक ही क्वेश्चन के आपको मैंने 6 तरीके बता दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 3600 रुपये की धनराशि का 16.2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपके 3600, रेट दे रखी है आपके 16.2/3%, समय दे रखा है आपके 2 वर्ष, और आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं, सब तरीके से मैंने जो बताए हैं वो सब के सब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ एक वापस मैं आपको बता देता हूँ। 16.2/3% होता है 1/6, कितना होता है, 1/6। ये होता है मूलधन, और ऊपर वाले को मानते हैं ब्याज। तो 6 रुपये की धनराशि है, 1 रुपये ब्याज के साथ मिश्र धन कितना हो गया, 7, और किस पे हुआ, 6 पे। नीचे मूलधन और ऊपर मिश्र धन रख दिया। अब समय दे रखा है 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 36, और जो मूलधन दे रखा है उससे गुणा कर दो। तो मूलधन दे रखा है 3600, 36 के पहाड़े से ये कट जाएगा 100 बार, और 49 को 100 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 4900, और माइनस ये हो गया मिश्र धन, और मिश्र धन में से मूलधन घटा दो वापस, ये हो जाएगा 3600। तो 4900 में से 3600 गए तो कितना बच गया, 1300। तो आंसर हो जाएगा 1300। बिल्कुल ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला मेथड तो हो गया आपके ये वाला। देखिए इसी का दूसरा मेथड कहता है कि 3600 रुपये की धनराशि है, समय दे रखा है 2 वर्ष, रेट दे रखी है 1/6। अब देखो 36, 6 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 6 बार, तो ये हो जाएगा 600, और यहाँ पर 600 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 600। अब देखो ये जो पहले वर्ष का ब्याज है उसका वापस दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा इसी रेट पर, तो ये हो जाएगा 100 रुपये। आपसे पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, तो इस कंप्लीट को जोड़ दो तो 600 और 600 1200 और 600 1300, तो आंसर हो जाएगा अपने 1300। बिल्कुल आसान से तरीके हैं। अगर आपसे मिश्र धन पूछे तो ये कंप्लीट जोड़ दो, अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो आप इसको आंसर लगा लो। देखिए इसका नेक्स्ट मेथड, मूलधन दे रखा है और एक होता है मिश्र धन। मूलधन दे रखा है 6 रुपये और 1 रुपये ब्याज के साथ मिश्र धन कितना हो जाएगा, 7 रुपये। समय दे रखा है 2 वर्ष, तो कर दो स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। बात वही है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। 36 की वैल्यू दे रखी है 3600, कितने गुणा 100 गुणा, तो 36 रुपये की धनराशि बढ़ के कितनी हुई थी 49, कितना गुणा कितनी बढ़ी 13, तो इस 13 को भी कर दो 100 गुणा, तो आंसर हो जाएगा अपना 1300। बिल्कुल आसान से मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बिना पेन के क्वेश्चन कर सकते हो आप इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 36,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए अब सारे के सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे मेथड कम करता जाऊंगा। 36,000 रुपये की धनराशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मूलधन दे रखा है 36,000 रुपये, समय दे रखा है 2 वर्ष और रेट 5% होता है 1/20, तो रख दो यहाँ पर 1/20। 0 से 0 कट गया और 3600 का आधा कर दो, 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1800, और यहाँ पर आ गया 1800, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके 1800, और 1800 पर वापस उसी रेट से ब्याज लगेगा 1/20 के हिसाब से। 0 से 0 कट गया और 180 का आधा होता है 90। तो आपको पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, तो आप इस कंप्लीट को जोड़ दो, तो 1800 और 1800 3690, तो आंसर हो जाएगा आपके 3690। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 20 रुपये की धनराशि है तो 1 रुपये ब्याज के साथ मिश्र धन हो जाएगा 21 रुपये, और दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 400 और 441, और 400 की वैल्यू दे रखी है ये वाली। जितने गुणा आए उतना का उतना डिफरेंस लेकर के भी क्वेश्चन कर सकते हो, उस तरीके से भी आप आंसर ले आ सकते हो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।